ओके। तो आज जो हम ये कार्ड देख रहे हैं ये है द टॉवर का कार्ड। इस कार्ड के अंदर सबसे पहली चीज हमें क्या नजर आ रही है? एक, तो ये पूरा ब्लैक कलर का कार्ड है। सराउंडिंग्स जो है वो पूरे ब्लैक है। बीच बीच में बादल नजर आ रहे हैं ग्रे कलर के। ठीक है। और क्या है, एक बिजली आई है, एक टॉवर के ऊपर गिरी है। और उस टॉवर का जो टोम है वो नीचे गिर रहा है। उसके अंदर जो मेल फीमेल दोनों लोग हैं वो नीचे गिर रहे हैं। ये हमें नजर आ रहा है। आग लगी हुई है। यहाँ पे 3 खिड़कियां हैं, विंडोज है। वो नीचे गिर रहे हैं। जो फीमेल गिर रही है उसके ऊपर क्राउन है, यानी कि वो क्वीन है या फिर राजकुमारी है, प्रिंसेस है। अब ये जो नीचे गिर रहे हैं ये क्या दर्शा रहे हैं? हालात बुरे हैं, बुरे से बदतर हो चुके हैं। अब ये कार्ड जब भी आएगा तो हमें क्या बताना है क्लाइंट को? कि आपके जीवन में हालात सही नहीं है। अब ये हालात सही नहीं है का मतलब क्या है? कि इनके जीवन में इनकी जो पहली गलतियां है उसका जो भुगतान है वो ये अभी कर रहे हैं। प्रेजेंट में है तो कर रहे हैं, फ्यूचर में है तो करेंगे। टॉवर का मोमेंट क्या बताता है? आप ना टूट जाओगे अंदर से, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। ये टूटने का कार्ड, ये एहसास का कार्ड है कि ये बताएगा कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां की, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये किसी और की वजह से नहीं हो रहा। टॉवर का कार्ड आपकी पुरानी गलतियों की वजह से होता है, जिससे आपकी मानहानि हो सकती है, जिससे आपको आपसे अपने दूर हो सकते हैं। ठीक। अब एक एक की बात करते हैं। तो यहाँ पे 3 विंडोज है जो क्या जल रही है, मतलब अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही। अब वो जा चुकी है, रादर आपके हाथ से फिसल रही है। विंडोज ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज। इसके आगे क्या है? जो बादल है, बादल हमेशा क्या है? टेम्पररी है। अब ये 2 तरह के बादल है, देखिए ये देखने का नजरिया है कि आपको काले बादल नजर आ रहे हैं या आपको जो ग्रे कलर के बादल है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है। अगर आपको ग्रे कलर के बादल नजर आ रहे हैं इसका मतलब है कि काले बादल हट रहे हैं, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। अगर आपको काले बादल बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, ये सफेद जो ग्रे कलर के बादल है उसको ढक रहे हैं, ये कार्ड में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है अभी आपके जीवन में पूरी तरीके से अंधेरा नहीं आ चुका है, आने वाला है। ठीक है, लेकिन वो आ रहा है तो आप पहले ही संभल जाओ। अभी जितना टूटे हैं उससे आगे मत टूटिए। अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए कि मैं इससे निकल सकता हूँ। क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में हमेशा ही किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें अपने विल पावर की, कि मैं इस सिचुएशन से निकल सकता हूँ। तो पूरी तरीके से टूटना नहीं है। ये कार्ड हमें ये सारी चीजों के बारे में बताता है। ये कार्ड हमें और किन चीजों के बारे में बता रहा है? जो बिजली है वो ऊपर से आ रही है। बिजली, नेचर, ये किसके हाथ में? भगवान के हाथ में, ईश्वर के हाथ में, नेचर के हाथ में। यानी कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके जीवन में कुछ चीजें हैं जो गलत हो रही है, उसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। अब यहाँ पे मेल फीमेल दोनों एनर्जी है तो दोनों एनर्जी कोलैप्स हो रही है। अपने अंदर की भी 2 एनर्जीज होती है, एक फेमिनन एनर्जी होती है, मस्कुलिन एनर्जी होती है। दोनों एनर्जी जो है वो अभी डिसबैलेंस हो रही है, उसको भी बैलेंस करना है। ये हार्मोनल चेंजेस को भी बताता है। और मुकुट क्या बताता है? मानहानि को बताता है। नेम, फेम, रुतबा, आपके ऊपर एलिगेशंस लग सकते हैं, चोरी का इल्जाम लग सकता है, आप जेल जा सकते हो। इन सारी चीजों के बारे में ये बताता है। तो जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इस कार्ड को हमें रीड करना है। जो भी सबसे पहले पॉपअप होगा आपको इस कार्ड के अंदर सिंबल, उससे रिलेटेड आपका आंसर होगा। अब थोड़ा ना ये देखिए, ये जो बिजली कड़की है इसके बाद में जो येलो पेटल्स है वो ऐसे नीचे गिर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कार्ड्स में है जो आप सीखेंगे हिडन सिंबोलॉजी के अंदर, कार्ड कनेक्टिविटी के अंदर। इतना भी बुरा नहीं है, मतलब 100% अगर बुरा है तो इसके अंदर एक होप है।
ठीक है, तो उस होप के ऊपर काम करने के लिए हमें क्लाइंट को बोलना है। कार्ड नंबर क्या है? 17, राइट? 16, 16, 16 नंबर का कार्ड है। 1 + 6 = 7, केतु। अब जब केतु खराब हो जाएगा, सबसे पहली चीजें क्या होंगी? इलेक्ट्रॉनिकल चीजें, आपकी गाड़ी, आपका मोबाइल, आपकी सारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल चीजें वो खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी। मेडिटेशन के ऊपर आपका फोकस नहीं रहेगा, आप मेडिटेट नहीं करोगे। साथ में और क्या होगा? आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, फिर भी आप करते जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोबाइल है तो उसके ऊपर रील्स देखना कंटिन्यू, आपको पता है कि मुझे मेरी प्रायोरिटी अलग देनी है, लेकिन वो जो मन नहीं होना, उदासी छा जाना, इसका मतलब ही टॉवर मोमेंट है कि आप अपनी प्रायोरिटीज के ऊपर काम नहीं कर रहे हो। आप अपना समय व्यस्त, बेफिजूल का ना खर्च कर रहे हो। ठीक है, तो ये टॉवर मोमेंट समझ में आ गया? कार्ड्स क्या है, सिंबल्स क्या है? ग्रेट। आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी। इसमें तो बिजली जो कड़क रही है तो वो दिखाती है, जब बिजली कड़कती है तो दोनों बादल जब टकराते हैं तब कड़कती है। कोई चीज आपकी टकरा रही है हाँ। तो उसकी वजह से आपको ब्लेसिंग भी है साथ में, जो नीचे आ रही है आपके पास, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो, हम्म। आप गलत चीजों में फंसे हो। हम्म। और बादल हैं तो कुछ टाइम में ये बादल सब चीज ठीक कर देंगे, अगर आप ध्यान दोगे कि आपको करना क्या है, सही चीजों के ऊपर ध्यान दोगे, हम्म। गलत चीजों पे नहीं दोगे। और जो आपकी चीजें बाहर जा रही हैं उस पे काम करना पड़ेगा आपको, ध्यान देना पड़ेगा कि क्या गलत है क्या सही है। हम्म। क्राउन है तो आपको अपनी अ, क्या बोलते हैं, मतलब अपने नाम का ख्याल रखना चाहिए, नाम खराब हो हाँ, जाता है समाज आपके नाम, उसको ध्यान देते हुए आपको काम करना है में। कि आपका नाम खराब ना हो कहीं से। आपको अपनी पर्सनैलिटी पे, कि आपकी पर्सनैलिटी पे कोई दाग ना लगे, बिल्कुल। और आगे काम करना है। कोई गलत जगह, गलत रास्ते पे नहीं चलना है, हम्म। सही रास्ता चुनना है। आपका क्राउन बचा है, दूसरे वाले का लगा हुआ है सर पे, तो कहीं ना कहीं वो आपका बचा हुआ है नाम, कि भाई अभी इतना बिगड़ा हुआ नहीं है, तो आगे आप काम कर सकते हो। ये जी। आपको नए रास्ते दिखाएगा ये, बिल्कुल। जिससे आप चलो। बिल्कुल सही। सो हमने द फूल की जर्नी में देखा था, जो लोग डेविल से बाहर निकल रहे हैं, उनको ये एहसास हो रहा है कि हम कितने मटेरियलिस्टिक थे। हमने हम्म। कितनी ऐसी गलतियां की डेविल के साथ में, उसका अब यहाँ पे क्या हो रहा है? भुगतान हो रहा है। और क्या पता चल रहा है कि हमने कौन कौन सी गलतियां की। तो ये एक अवेयरनेस का कार्ड भी है। एक होता है अच्छा अवेयरनेस, कि मैंने क्या अच्छा किया या मुझे क्या क्या करना चाहिए, और एक होता है बुरा, कि मैंने कितनी गलतियां की। वो सब हम खुद को गिनवाते हैं। अब ऐसी हम्म। चीजें जब करते हैं तो थोड़ा सा एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, हेडेक होना, ये आम बात है। तो अगर आपके पास ये क्लाइंट आता है तो साइकोलॉजिकल सबसे पहले उनको एक्सेप्टेंस सिखाना है, कि अब हम वो सारी चीजें रेमेडी में सीखेंगे, और साथ में अलग अलग जब एडवांस और प्रोफेशनल देखेंगे, तो हर एक चीज हम देखेंगे उसके अंदर कि क्या है, कैसे है। और फिर हमें क्या करना है? उनको सबसे पहले एक्सेप्टेंस सिखाना है, कि एक्सेप्ट करो, हाँ गलती हो गई है, हो गई है। जैसे एक, अगर मैं सिंपल बात बताऊं, हो पोनो पोनो प्रेम, जो हमने सीखा था, गलती का एहसास होना, माफी मांगना, वो बहुत जरूरी होता है, खुद से भी। हम्म। तो ये चैंटिंग हम उनको अंदर करें। से गलती को महसूस करना और उसको अमल करना, हमें वो गलती नहीं करनी है, सही रास्ते पे ही चलना है, बिल्कुल। दोबारा ना हो। बिल्कुल। लेकिन तकलीफ होती है ना, अरे हमने ऐसे कैसे गलत कर दिया, उस वक्त तो हमें सही लग रहा था। तो वो तकलीफ तो होगी उतनी, ये कार्ड उतना दर्द तो देता ही है, बस वो समझना है। ठीक है। इस कार्ड के अंदर क्या है? दर्द है,
तो आई होप ये कार्ड अभी समझ में आ गया है, बेसिक सिंबल्स क्या जी क्या है इसके, किस तरीके से रीड करना चाहिए। जी ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड के लिए।